हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। 1 तारीख से जो है सरकार ने वादा किया था जो किसान की फसल है वो ख़रीदना शुरू कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है किसान कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। आप देख सकते हैं हम जींद की मंडी में आए हुए हैं और जो किसान है वो भी यहाँ पे अपनी फसल को लेके आया हुआ है। धान की बात की जाए या फिर जो है कपास की बात की जाए तो आज जो है करीबन जो किसान है उनका ये भी कहना है कि हमने जो है 5 दिन से अपनी जो कपास की फसल है यहाँ पे लेके आए हैं, लेकिन कपास की जो है ख़रीदारी यहाँ से नहीं हुई है। और बात करते हैं ताऊ जी, किस तरह की दिक्कत आई हुई है? मैं महावीर पुनिया गाँव निडियानी है, मेरा जींद जिला है। मैं कपास शुक्रवार को लेके आया था और शुक्रवार से लेकर आज तक मेरी कपास के भाव रेट ठीक नहीं लगे। सरकार जो वायदा करती थी मतलब 5700 रुपये का, वो एक ढकोसला है और डोंडरेबाजी करते हैं। नहीं यहाँ किसान को मतलब सरकारी मिल की कोई सुविधा और ना यहाँ कोई पर्चा दिया जाता है। किसान का बुरा हाल कर रहा है। क्या हूँ तो ये सटेज जा खड़े होकर तो इसे भाषण दें जानू इब्बा कर देंगे सबके में, लेकिन कुछ नहीं किया। इसी तरह है जीरी का भाव भी पिट रहा है। कल 2635 रुपये 2650 रुपये तक बिक रही थी, आज वही जीरी मतलब 2400-2500 बिक रही है। और मेरी कपास का रेट लग गया था 4800 रुपये और अब लग रही है वो 4500-4600 रुपये। तो सरकार पर विश्वास कैसे करे कि ये सरकार किसान हितैषी है? किसान के साथ सरासरी धोखा है। प्रशासन को भी कई बार ये रिपोर्ट दिली जींद में एक कपास की खरीद के लिए मंडी लगाई जाए मतलब जिसे सरकारी खरीद हो सके, लेकिन वो सुविधा भी अब किसान को यहाँ नहीं मिल रही। ताऊ जी, सरकार ने जो है चौथा अध्यादेश लागू किया है कि अगर कोई किसान पराली जलाता है तो उसको 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा की जाएगी। आपको या नई बात कोई नहीं, या किसाना द्वारा धरती कौन छोड़ दी? धरती कौन छोड़ दिया? थोड़े दिन ऑडिटर 2024 के इलेक्शन में उतना मुद्दा पड़ के चुचकार के भीतर पड़ा था, देश ने बेचेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने चौथा अध्यादेश लागू किया है वो आप क्या कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नुकसान करेगा, करड़ा नुकसान करेगा। याड तीर ये जमींदार पाड़ दिए नेरे नेरे। एक रीढ़ की हड्डी थी हड थी, आधी रात नींद में पिछड़े ठा लेंदे इन दौरा नंगड़ा दौरे के मैं सही दीण में राजनीति वाला दौरा ये तो खोन लाग रहे सारा शोधन है। बिल्कुल, किसान कहीं ना कहीं परेशान है। हालांकि 4 दिन से ये जो है अपनी कपास लेके जींद की नई अनाज मंडी में आए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है इनकी कपास नहीं बिकी है। और भी किसान हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जी? जैसे धान की बात की जाए या फिर कपास की बात की जाए, क्यों मतलब किसान परेशान हो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं करूँगा जी बाजरे की बात। खट्टर सरकार ने किसानों के साथ में बिल्कुल धोखा किया। उन्होंने जो मेरे पानी मेरी विरासत चलाई थी ना, उसमें उन्होंने कहा था 7000 प्रति एकड़ दिया जाएगा जो किसान धान को छोड़ करके अलग अन्य फसल बोएगा। मैंने 4 एकड़ में धान छोड़ करके बाजरा बोया, न तो उसका एक इनके द्वारा अधिकारियों के द्वारा उसको मशीन सरकार के द्वारा उसमें चढ़ाया गया हमारे पोर्टल पर, लेकिन चढ़ाया भी तो उन्होंने आधा एकड़ चढ़ाया और बिल्कुल बाजरा इन्होंने बिल्कुल ही उसको रुला दिया गया है। और बात कपास की है, कपास को हमने डीसी साहब से मिल करके हमने 5 बार ज्ञापन दिए। हमने 50 आदमी पूरे ज़िले से इकट्ठे करके कहा हमने उचाणा की तर्ज पर हमारी जींद की मंडी को इसको सरकारी खरीद की जाए जो 5700-5800 रुपये है, लेकिन यहाँ पर कपास 5200-5300 5000 तक कुछ एक हफ्ता पहले 4800 में किसान बेच करके गए हैं। खुद मैं बेच करके गया हूँ 5000 रुपये में। सरकार की तरफ से भाई साहब कोई भी सुविधा नहीं है। और धान तो आजकल भाई साहब 1509 का जो बोई थी हमने 1700-1800 रुपये में हम बेच करके जा रहे हैं। बिल्कुल पिटी हुई है सरकार का कोई भी। एमएसपी की सरकार ने बात की थी वो आपको मिल पाया है क्या? नहीं, एमएसपी तो हमने जींद वाले तो आज तक कभी मिला ही नहीं है, सिर्फ गेहूँ को छोड़ करके। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें हैं। जितनी भी सरकारें आई हैं एमएसपी के नाम पर इस देश को गुमराह किया है। ये नाथन रिपोर्ट्स है ना, नाथन रिपोर्ट का हम कहते हैं इसी अधिकारी को भी आप जाकर के पूछ ले भाई साहब, नाथन का उन्होंने मालूम ही नहीं नाथन क्या है। अच्छा, सरकार ने चौथा अध्यादेश पास कर दिया कि जो किसान है अगर पराली जलाता है तो 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 5 साल की सजा का प्रावधान किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहिए? देखो, मैंने आरटीआई के तहत भी मांगे थे। पिछली बार भी किसानों को पराली जलाने के केस कितने में थे, उसमें सैकड़ों किसानों के नाम आए थे, सैकड़ों लोगों पर केस बने हैं, उन्होंने बहुत सारा जुर्माना भरा गया है। अब की बार ये इलेक्शन करके कुछ कम तो कराया, क्योंकि
इनने भाई सोचा केस नहीं बनाएंगे तो वोट कम आएंगी, लेकिन अब की बार भी खूब उन्होंने केस बनाए गए हैं। और जो सरकार से निवेदन है कि किसान पराली सिर्फ वर्ष में 1 महीना जलाता है, और जो दूसरे व्हीकल हैं, ये जितना फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज एरिया है, ये साल के अंदर 12 महीने प्रदूषण करते हैं। दिल्ली के हम करनाल बाईपास के ऊपर देखा हमने, जब मैं छोटा सा था 30 साल पहले से भाई साहब मैंने वो देखा था, आग लगी हुई है उस कूड़े के अंदर, और अब तक मैं 40 साल का हो चुका हूँ, अभी तक वो आग बुझी नहीं है। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसान दिखता, किसान विरोधी सरकारें आती हैं, किसान इनको दुश्मन दिखता सिर्फ। तो जो अध्यादेश पास किया था, कहीं ना कहीं किसान को क्या लगता है, मतलब सड़कों पर लोग किसान प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसका विरोध भी हुआ है? हाँ, खूब प्रदर्शन करे हैं किसानों ने, और आगे भी हमारा जारी रहेगा जब तक ये 3 अध्यादेश, एक नहीं ये तीनों अध्यादेश सारे किसान विरोधी हैं, और जब तक वापस नहीं होंगे किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आगे स्तर पर हम और इकट्ठे होकर के जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर आंदोलन करेंगे। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। और भी लोग किसान हमारे साथ बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपनी फसल लेके मंडी में आए हैं, क्या कोई भाव नहीं बचा फसल का? बकरी फसल तो पीट रखी है, 50,000 रुपये ठेका किला जीरी हो, 25,000 किलो, और 30,000 किलो खर्चा, 80,000 रुपये में किला जीरी पे का 30,000 रुपये किलो ही, तो कितना जमींदार तो मरेंगे भाई साहब। तो आपको भाव की बात की जाए तो भाव नहीं मिल रहा है ना, कोई भाव नहीं मिल रहा है भाई साहब, कोई भाव। पानी की बोतल एक बिस्लरी की 20 रुपये की है, और जीरी पे का 15 रुपये किलो, देख लो भाई साहब। तो अभी सरकार ने वादा किया था कि 1 तारीख से जो है किसान की सभी फसलें, बाजरा, धान, कपास की बात की जाए, खरीद दी जाएगी। आपको क्या लगता है? भाई साहब की खरीद होती नहीं है, क्या होगा? इस मंडी में 100 आदमी बाजार लेगा, 20 जना पे 80 जना, तो वही 12-13 रुपये का है, तो कहने के भाव नहीं मिल पा रहा? नहीं, कोई भाव नहीं मिल रहा, किसान तो मार दिया बिल्कुल सरकार ने। बिल्कुल, किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि हम जो है जींद की अनाज मंडी में फसल तो लेके आई हुए हैं, लेकिन 5 दिन से कपास की बात की जाए या फिर जीरे की बात की जाए, इनको जो है अपना जो भाव होता है वो नहीं मिल पा रहा। और जो सरकार ने चौथा अध्यादेश लागू किया था, उसके बारे में भी इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार या तो इस अध्यादेश को वापस ले, नहीं जो किसान वो है सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करेगा। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, न्यूज़ पंजाब हरियाणा हिमाचल, जींद। कितनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए